जय श्री राम। सत हनुमान। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में प्रेम और भक्ति की गंगा बह रही है। दृश्य ये है कि राम उनके सम्मुख बैठे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं। 14 साल की अवधि काटने के लिए राम एक ऐसा स्थान खोज रहे हैं जहां उनके जाकर बसने से वहां पहले से रह रहे वनवासियों को या ऋषि मुनियों को कोई भी परेशानी न हो। लेकिन 14 भुवनों का स्वामी, तीनों लोकों का अधिपति, वो नारायण जिसने 2.5 पग में पूरी सृष्टि को नाप लिया था, वो ये प्रश्न कर रहा है। और किससे कर रहा है? वो भक्ति बड़ा विशेष है, ये प्रश्न भी बड़ा विशेष है और ये प्रसंग भी उतना ही विशेष है। तो रस लेकर इस प्रसंग का आनंद लीजिए और भक्ति और रस में डूब कर ही महर्षि वाल्मीकि का उत्तर भी सुनिए। पूछे हूँ मोहि की रहो कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊँ। जहाँ न हो तहु देहु कही, तुम्हें देखावो ठाऊँ। महर्षि वाल्मीकि श्री राम से कहते हैं, आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं ये पूछते सकुचाता हूँ कि जहाँ आप ना हो वो स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। हे राम, आप कहाँ नहीं हैं। सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुसुकाने। वाल्मीकि हँसी कहि बहोरी, बानी मधुर अमिय रस बोरी। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके हिय तुम कहूँ गृह रूरे। लोचन चातक जिन करि राखे, रहहि दरस जलधर अभिलाषे। निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। जस तुम्हार मानस बिमल, हंसिनी जीहा जासु। मुक्ता हल गुण गण चुनई, राम बसहु हिय तासु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम के प्रश्न पर वाल्मीकि जब कहते हैं राम से कि आप पहले ये तो कहिए कि आप कहाँ नहीं हैं, मैं कैसे आपके रहने के लिए आपको स्थान बताऊं, तो नारायण मन ही मन घबरा जाते हैं कि आज ही इस अवतार का भेद महर्षि वाल्मीकि सबके सामने खोल देंगे। तो मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचाकर मन ही मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोले, हे राम जी सुनिए, अब मैं वो स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए। जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं, पर कभी भी पूरे तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं, तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ की एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं। अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमयी स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के समान स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास करिए। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, समुद्र में निरंतर कितनी नदियाँ गिरती हैं,
लेकिन समुद्र कभी तृप्त नहीं होता। तो ऐसे हृदय में बसिए जिसे संसार का कोई भी सुख मिल जाए उसका मन तृप्त ना हो, लेकिन कभी आपके सौंदर्य रूपी मेघ की एक भी बूंद उसमें टपक जाए तो उसका मन तृप्त हो जाए। ऐसे भक्त के हृदय में आप बसिए। कहते हैं कि 3 प्रकार के शरीर होते हैं, सूक्ष्म, स्थूल और कारण। 3 प्रकार के शरीर, 3 प्रकार के जगत हैं। पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक जो सौंदर्य है वो सौंदर्य भी इतना सुंदर जिसे ना लगे, जिसे आपका केवल मुख या आपके शरीर के किसी भी एक अंग की ज़रा सी भी झांकी मिल जाए तो उसे वही सुंदर लगे। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप अपने भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ निवास करिए। आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीभ हंसिनी बनी हुई है, आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुभती रहती है। हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए, अर्थात जिसकी जीभा ऐसी हो कि जब भी कुछ बोले तो आपका ही नाम ले। ऐसे भक्त के हृदय में आप बसिए। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहै नित नासा। तुम्हें निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करि विनय विशेषी। कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। चरण राम तीरथ चली जाहि, राम बसहु तिन्हके मन माहि। मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवार। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेवाई देहि बहुदाना। तुम ते अधिक गुर ही जिय जानी, सकल भाई से वही सनुमानी। सब करि मागहि एक फल, राम चरण रति हो तिनके मन मंदिर बसहु। सिय रघुनंदन दो सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। श्री राम कैसे भक्त के हृदय में बसे, वाल्मीकि इसका वर्णन करते हुए आगे कह रहे हैं। जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित पुष्प आदि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती हो, सूंघती हो, जो आपको अर्पण करके भोजन करता हो और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्र आभूषण धारण करते हैं, जिनके मस्तक देवता गुरु और चरणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते हैं और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी आपका ही भरोसा है, दूसरा नहीं। राम भरोस हृदय नहीं दूजा। तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी आपके तीर्थों में चल कर जाते हों, हे राम जी, आप उनके मन में निवास करिए। अब सब तो तपस्वी नहीं हो सकते, तो वाल्मीकि कहते हैं कि वे गृहस्थी जो आपको पुष्प अर्पित किए जाते हैं, उनकी जो सुगंध होती है, आपके लिए जो प्रसाद बनता है उसकी जो सुगंध होती है, वो जिन्हें भाती हो, जो भोजन करे तो पहले आपको अर्पण करे, जो कुछ भी कमा के लाए, जो भी वस्त्र आभूषण धारण करे, पहले आपको अर्पित करे, फिर आपका प्रसाद समझकर धारण करे। देवताओं, गुरु और ब्राह्मणों का सम्मान करते हों, उनके सामने नम्रता से झुकते हों, आपके चरणों में जिनके हाथ जुड़े रहते हों, आपके चरणों की पूजा करते हों, जिन्हें केवल आपका ही भरोसा हो और किसी का नहीं, हे राम जी, आप उनके मन में निवास करिए। जो आपके तीर्थों में चलकर आते हों, आपका दर्शन, जो राम नाम रूपी मंत्र को जपते हैं, इसे वाल्मीकि मंत्र राज कहते हैं। मंत्र राज राम का जाप करते हो और परिवार सहित आपकी पूजा करते हो, ऐसे भक्त के हृदय में हे सिया रघुराम आप निवास करिए।